Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Aviators. My name is Himanshu Chaudhary and today we talk what is the salary of pilot in India. तो मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पायलट की क्या अर्निंग होती है 1 मंथ और 1 ईयर में। इस वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। यू कैन नेवर मिस एट माई न्यू वीडियोज़। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो रेडी फॉर डिपार्चर। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि पायलट की क्या सैलरी होती है इंडिया के अंदर। तो पायलट की सैलरी टोटली डिपेंड करती है उसके एक्सपीरियंस और उसकी रैंक पर कि उस पायलट को कितने फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उसे क्या रैंक दी गई है कंपनी के अंदर और एविएशन में। फ्रेंड्स, इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि एक पायलट को अलग अलग सैलरी ऑफर करती हैं और ये सैलरी उनको कंपनी उनके फ्लाइंग आवर्स के एक्सपीरियंस को देखकर और उनकी रैंक देखकर ऑफर करती है। जब भी आप स्टार्टिंग में किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो ये टोटली डिपेंड उस कंपनी पर करता है कि वो आपको किस रैंक की जॉब ऑफर कर रही है। काफ़ी सारी कंपनी स्टार्टिंग में JFO जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की रैंक ऑफर करती हैं, तो काफ़ी सारी कंपनी डायरेक्ट ही फर्स्ट ऑफिसर की रैंक ऑफर करती हैं। पायलट की ये रैंक उनके ईपॉलेट से पता लगती है जो कि उनके शोल्डर्स पे लगे होते हैं। काफ़ी सारे लोग इन्हें एयर स्ट्राइप्स कहते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इन्हें एयर प्लेट्स भी कहते हैं। तो आप इन ईपॉलेट्स को देखकर पता लगा सकते हो कि पायलट की क्या रैंक है। तो सबसे पहले मैं पायलट के ईपॉलेट्स और उसकी रैंक के बारे में बता देता हूँ। अगर आप किसी भी पायलट के शोल्डर पर 1 बार ईपॉलेट्स देख रहे हो तो उसकी रैंक JFO जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की है और उसके 250 घंटे से लेकर 500 घंटे के बीच में फ्लाइंग आवर्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप किसी भी पायलट के शोल्डर पर 2 बार ईपॉलेट्स देखते हो तो उस पायलट की रैंक फर्स्ट ऑफिसर की होती है और उसके 500 से लेकर 750 फ्लाइंग आवर्स के बीच में फ्लाइंग आवर्स होते हैं। अब बात करते हैं 3 बार ईपॉलेट्स की। अगर आप किसी भी पायलट के शोल्डर्स पर 3 बार ईपॉलेट्स देखते हो तो उस पायलट की रैंक सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की होती है और उसके 750 to 1500 तक फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप किसी भी पायलट के शोल्डर्स पर 4 बार ईपॉलेट्स देखते हो तो उस पायलट की रैंक होती है कैप्टन की, जो कि आफ्टर 1500 फ्लाइंग आवर्स को कंप्लीट करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है ATPL एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस का। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद पायलट को कैप्टन की रैंक मिलती है, जो कि सबसे हायर रैंक है कमर्शियल पायलट में। तो अब बात कर लेते हैं पायलट की सैलरी के बारे में। अगर किसी पायलट की ज्वाइनिंग जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की रैंक पर होती है तो कंपनी उसे 1.5 लाख to 1.9 लाख पर मंथ की सैलरी ऑफर करती है, जो कि 20 लाख पर एनम होती है। फिर उसके बाद अगर किसी पायलट की रैंक फर्स्ट ऑफिसर की होती है तो उसकी सैलरी 1.9 लाख to 2.5 लाख पर मंथ होती है, जो कि 22 लाख to 29 लाख पर एनम होती है। और उसके बाद अगर आप किसी भी पायलट के शोल्डर्स पर 3 ईपॉलेट्स देख रहे हो तो उस पायलट की रैंक सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की होती है और उसकी सैलरी 2.5 लाख to 3.75 लाख पर मंथ होती है, जो कि 29 लाख to 44 लाख पर एनम होती है। फिर इसके बाद अगर आप किसी भी पायलट के शोल्डर्स पर 4 ईपॉलेट्स देखते हो तो उस पायलट की रैंक कैप्टन की होती है, जो कि कमर्शियल पायलट लाइन में सबसे हायर रैंक होती है और उसकी सैलरी 5 लाख to 8 लाख पर मंथ होती है और 50 लाख to 80 लाख पर एनम होती है। इसमें जैसे जैसे पायलट का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे पायलट की सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर सैलरी वाइज पायलट की जॉब देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें कंपनी स्टार्टिंग में ही पायलट को 1 लाख से ऊपर की सैलरी ऑफर करती है। पर इन सब से हटकर अगर पायलट की जॉब देखी जाए तो पायलट की जॉब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होती है गाइज, क्योंकि जब भी कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उस मूवमेंट से लेकर जब भी कोई एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है उस मूवमेंट तक की सारी इंफॉर्मेशन पायलट को एवरी 5 मिनट्स में ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देनी होती है। और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि एक पायलट को ATC को इन्फॉर्म करनी होती है, लाइक व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, हाउ द वेदर इज़ इनसाइड ऑफ एयरक्राफ्ट, हाउ द वेदर इज़ आउटसाइड ऑफ एयरक्राफ्ट, वेयर आर वी नाउ, व्हाट इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर 5 मिनट्स एंड मैनी मोर इन्फॉर्मेशंस। और फिर इन सबों के साथ साथ पायलट को ये भी सोचना होता है कि ऑन द वे एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगा और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि पायलट की सैलरी कितनी ज़्यादा होती है और जॉब कितनी आसान होती है। एक बार एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराने के बाद उसको ऑटो पायलट में सेट कर देना,
फिर उसके बाद प्लेन के अंदर घूमना फिरना, को पायलट के साथ बातें करना। पर भाई ऐसा सच नहीं है। पायलट को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती हैं और पायलट को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो उसी टाइम होता है जिस टाइम एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है। ये बात तो सिर्फ उस पायलट को पता होती है। और बाकी सारी इंफॉर्मेशंस मैंने आपको दे दी हैं, पायलट की इपोलिट से रिलेटेड, पायलट की रैंक से रिलेटेड, पायलट की सैलरी से रिलेटेड एंड पायलट की जॉब से रिलेटेड। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। यू कैन नेवर मिस एट माई न्यू वीडियोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।